हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। कैसी चल रही सबकी तैयारी? बढ़िया चल रहा है भाई। ठीक है, आप अपना संकल्प भूले तो नहीं हैं? क्या है संकल्प आपका? पेट इस बार पास नहीं, टॉप करना। इस शब्द को दिमाग में एकदम रटा लीजिए कि ये शब्द आपको भूलना नहीं चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज पेट की स्पेशल क्लास 8वीं लेके आया हूँ, टेबल पर, तालिका पर। तो चलिए भाई, ठीक है, इनके बेहतरीन सवालों की शुरुआत हम करेंगे। आज के पहली टेबल देखेंगे कि वास्तव में आज की तालिका में पहला सवाल क्या लेके आए हूँ आपके लिए। यहाँ पर एक कंपनी के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई। कंपनी जेड है, जिसकी जो व्यय दिए गए हैं लाख रुपए में यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। और जेड कंपनी के लिए व्यय आइटम्स क्या हैं, यहाँ पे वर्ष दिया गया है 2011 से लेकर 2015 तक। पहले हिस्से में यहाँ वेतन लिखा गया, यहाँ ईंधन और परिवहन की जानकारी है, यहाँ पर बोनस के बारे में है, ऋण और ब्याज है, साथ ही साथ टैक्स यानी कर के बारे में है। अगर हम सबसे पहले सवाल की तरफ आ जाएं तो कहते हो प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि कितनी? किसकी भाई? बोनस की। माय डियर स्टूडेंट, बोनस का ये कॉलम है, इसके सारे डेटा को आपस में लेके जोड़ दीजिएगा। तो अगर हम बोनस वाले नंबर्स को यहाँ पे जोड़ दें तो अपने प्रश्न का उत्तर बोलो आराम से हम लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो मेरे प्रश्न में इन्होंने ये कह दिया है कि ये वेतन, ये बोनस, तो बोनस का अंक कितना है, ये रहा। अब आइए ज़रा बोनस के डिजिट को हम लोग आपस में जोड़ दें। बोनस के सारे नंबर्स को आपस में जोड़िएगा, क्योंकि औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होगी, तो सारा जोड़ दो तो आपको मिलेगा 85.2। अब बताओ, अगर ये एवरेज पूछेगा तो औसत क्या होगा? 85.2। अब बटे में कितने? 5 कर दो, 5 से काटोगे तो 5 17 85 17 तो 17 से सारे ऑप्शन यानी ये वाला तो कट गया। चलो 17.2 है तो 04 17.04 लाख, यानी पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए भाई, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ज़रा फटाफट सारे लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि तमाम जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं आप तक पहुंचा हूं तो औरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आप उसे निभाएं, हम अपना काम करेंगे। वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है? वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च के बारे में इन्होंने बात की है। तो आपको जो कुल खर्चे के बारे में पता चला कितना, 412 है, फिर 227 है, फिर इनका 15 है, 133.4 है, ये 98 है। क्या कह रहे हैं ये? हम क्या करें, सिर्फ इन सारे डिजिट को जोड़ देंगे तो मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बोलो आ जाएगा। तो सारे जोड़ पा रहे हो भाई, 885 यानी विकल्प सी 0.4 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, आप देखेंगे अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। लिखा गया वर्ष 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर व्यय किया गया। आप बताओ, वर्ष 2012 में कंपनी जेड का जो 2012 कंपनी जेड का वेतन पर जो खर्चा है, वेतन ये कितना भाई? 557 लाख है। 2012 में आप ईंधन वाले हिस्से में आ जाओ, तो ईंधन वाले हिस्से में कितना दिख रहा है? 233 दिख रहा है ये। अब कहते हैं ईंधन और परिवहन पर हुए खर्च का प्रतिशत हमें दिखाना है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आप क्या करोगे? 233 बटे में बोलो भाई 557 और प्रतिशत बताना, तो गुणा करिए 100 से। अब अगर आप अप्रॉक्सीमेट इसको गुणा करके इससे भाग करिएगा तो लगभग 500, तो 5 चौक 20, 4 बार भाग जानी ही जानी है। 20 3 33 मिनिमम एक बार। 41 से शुरू होने वाला केवल पहला विकल्प होगा, तो 41.83 लगभग में अगर उत्तर लीजिएगा तो 41.8% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और एक और बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, इसमें जो कुछ कहा गया वो ये रहा आपके सामने कि एक तालिका है, इसकी शुरुआत की गई है, जिसके बाद के वर्षों में कंपनी द्वारा निर्मित एलईडी टीवी को बिक्री के लिए दिखाया गया। तो एलईडी टीवी को ये बेचेंगे, और इसमें आपको ये बताया जा रहा है भाई कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा बेची गई एलसीडी टीवी
के विभिन्न साइज, अब इन्होंने इंच में क्या बताएं, सारे साइज बताएं भाई, 40 इंच वाली है, 50 है, 55, 60, 55, 65, 70, 75, ये सारा, ये किस वर्ष में इन्होंने कितना क्या कुछ किया वो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। इधर वर्ष आपको लिख के दे दिए गए। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। कहते हैं सभी, अगर मैं बात करता हूं सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री, तो सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री की न्यूनतम किस साइज की एलसीडी टीवी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अनावश्यक नहीं, जो जो ऑप्शन दिया गया उसी को जोड़ना। पहले ऑप्शन में 70 इंच लिखा है, 70 इंच यहाँ है। 70 इंच का डेटा कितना है, 8, 11, 12, 18, 16 और 21 है। इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो बोलो कितना आ जाएगा भाई, आपके पास 84 आ जाएगी, 84 हो गया। विकल्प बी में 50 दिया गया, 50 इंच वाला ये रहा। 50 इंच के सारे डेटा को जोड़ो सारे लोग, तो कितना आता है ये 238, 238 हो गया। 65 इंच वाले को ले लो, 65 इंच ये रहा। 65 इंच वाले सारे डेटा को आपस में जोड़ देने पर कितने आएंगे, 111 आएंगे। इतना तो कर सकते हो आप। डी वाले में 75 इंची, 75 इंची सारा ये है, अगर इसको हम आपस में ऐड कर दें सारे नंबर्स को तो 62 आ रहा है। अब आप ही बताओ सबसे कम कौन सा है। 75 इंच की साइज वालों की बिक्री कम रही, सो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहता है किस वर्ष बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में बेचे गए 60 इंच की एलसीडी टीवी का प्रतिशत अधिकतम था। यहाँ क्या करिए, फिर से आप वर्षों को ही निकालने का प्रयास कीजिए। अगर हम इनकी बात माने तो एक हमारे पास इन्होंने वर्ष 2012 लिखा। चलो 2012 को पहले कैलकुलेट कर लें। 2012 में अगर बेची गई कुल एलसीडी की बात करें, साइज इन्होंने जो दी आपको पता है 60 इंची के बारे में, तो टोटल अगर हम डेटा को जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे, 119 आ जाएगा ये, तो 119 ये हो जाएगा। और 2012 में जो 60 इंची वाला मामला है, अगर 60 इंची के सारे डेटा को जोड़ दें तो 26 आ जाएगा वो। अब आपको क्या करना है, 26 बटे में 119 कर देना है, गुणे में 100 करना है। 2600 को 119 से भाग करो तो कम से कम 119 दूना आपके पास कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200, यानी मिनिमम आपके पास 21.84 के आसपास आ जाएगा। 21.84 हो गया 2012 का, यहाँ नोट कर लेते हैं हम लोग ताकि एक एक चीज़ लगा पाएँ। तो 2012 में आया 21.84। अब चलिए इसी प्रकार से 21.84 12 का हम लोगों ने हल किया। 12 के बाद ज़रा 14 के बारे में बात करते हैं। 14 में क्या हुआ, तो टोटल 14 का जोड़ दीजिए तो 47 हो रहा है ये, और बटे में जोड़ने पर 224 आएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा तो आपके पास 20.98 आ जाएगा ये, तो 20.98 हो गया। अब हमारे पास अगला सन कौन बचेगा, 2015 बचेगा। 15 को ऐसे कैलकुलेट कर लो तो 39 और बटे कितना होगा, 238 आ जाएगा, इंटू 100। अब एक बार तो यानी मैक्सिमम 16.38 के आसपास आएगा आपका। 2016 बचा, इसे भी चेक कर लो तो आपको सारा डेटा ऊपर पता है, 42 बटे सारा जोड़ दो कितना आएगा, 241, गुणे में 100 कर दीजिए आप, तो आपका 17.42 के आसपास आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था। अब इनमें आपको ये पता चला कि इन सारी सिचुएशन के बीच में 2012 में जो 60 इंच की एलसीडी है, यानी 21, देखो फिर किसी का आया नहीं, जितने भी वर्ष थे 2012 के सिवाय 21.84% स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा यहीं पर 60 इंच वाली टीवी बिकी। यही मेरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज ये था हमारा भाग 8। हमने आपको तालिका पे बहुत सारे सवाल करा दिए। आप इन 8 भागों की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। बाकी हमारे तमाम विद्यार्थी हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में हमने बहुत सारे सवाल कराए, मॉक टेस्ट कराए हैं, तो जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए पर्याप्त सवाल हमने करा दिए हैं। इस पर कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ हम आपसे आगे मिलेंगे, लेकिन आप लोग ग्राफ वाली वीडियो पर भी विशेष तौर पर फोकस करिए, वो क्लास भी बहुत मायने रखती है, साथ ही साथ मैथ। इसके अलावा हिंदी और रीजनिंग के लिए आप दूसरे चैनल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसे जारी रखिए। कीर्तिमान एकेडमी
और कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल दोनों चैनल आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। हम आपसे आगे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।